आगे बुला लिए जाएंगे। इसका एक अगला पहलू है लोगों का कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम करके और उम्र तमाम करने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में है बेमकसद। और अगर थोड़ा बहुत कहीं मकसद भी है तो वो है जो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया करके BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो ज़िंदगी यही कुछ है, यानी लोगों के हम एक बड़े अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ अपने दोस्त अहबाब ज़िंदगी के तस्वुरात यही हैं। ये मुझे ग्रेड मिल जाए, ये मेरा मकान बन जाए, ये मेरे काम हो जाए, ये मेरे बच्चे सेटल हो जाए, ये ज़िंदगी है। ये सारी गवाहियाँ इनके हक़ में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। और इनकी ज़िंदगी में मैसेज भी ये है कि ज़िंदगी कोई काटने वाली चीज़ नहीं है, सांसें गिनने को ज़िंदगी नहीं करती। ज़िंदगी ज़िंदा लोगों की तरह बसर करने का नाम है। और आपने कहा ना, ना तो जिसमें इनकलाब मौत है, वो सांसें लेने को ज़िंदगी नहीं करती। किसी मकसद से जुड़ने, उसके लिए अपनी ज़ात की कुर्बानी से लेकर हर चीज़ की कुर्बानी देने, इनफरादियत से बाहर आने और बड़े मकासद के लिए ज़िंदा रहने को ज़िंदगी कहते हैं। और ये जहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला खुशबू की तरह अपने असरात वहाँ छोड़ेंगे। किस्म का कोई अफसोस नहीं है। मैं इनके साथ तकरीबन चौथी या पाँचवीं फेयरवेल अटेंड कर रहा हूँ। फेयरवेल के रेफरेंस से बता दूँ कि चंद ही लोग होते हैं, इतने वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो मुआशरे में फ़ाल भी हों, इनको 20, 30 या शायद इससे भी ज़्यादा फेयरवेल मिल चुकी हैं और अभी मिल रही हैं, अभी अगले 1-2 लाइन में अभी मौजूद हैं। तो इस लिहाज से एक बात यह है कि हम में से शायद चंद एक लोग होंगे जो लोगों के साथ रब्ता भी रखें और उसके साथ मुतालिया भी करें और अपनी तंजीम की भी आगे बात करें। जो मैं पीछे कह रहा था, मुझे इसका फ़िलहाल अभी कोई अफसोस नहीं है, शायद जाने के बाद कुछ महसूस हो, कोई तकलीफ हो। सामने एक दोस्त नहीं बैठा होता था के लिए बात तो काफ़ी तमाम साथियों ने कह दी। जब से मेरा वास्ता थोड़ा जब माशाल्लाह जो काम उनके जिम्मेदारी में दे दी जाती वो उसका हक अदा करते, उसका फॉलोअप इतना करते थे कि स्पेस का है, इन द सेंस कि हम दोनों एक ही जुफाली और या फ्लोर बिल्डिंग में काम करते हैं। तो इस तरह से इनके साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन का और एटलीस्ट 2 से 3 नमाज़ों का साथ है। छियासी से ये सिलसिला चला। तो 1986 का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। जब हमारे पहले एक साथी अलविदा वो यहाँ से होने लगे तो हम दोस्तों ने मशवरा किया कि इनका एक अलविदाई हम फंक्शन करते हैं। उसमें एक दोस्त केक बना कर ले आए। उसमें यहाँ पर एक मौलाना अब्दुल हक साहब हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ये केक इस तरह की महफिल में केक लाना तो बिदअत है। तो मरहूम ज़हीर साहब होते, उन्होंने कहा ये बिदअत है। उन्होंने कहा हाँ। कहते छुरी से इसके टुकड़े टुकड़े कर डाल। तो ये अलविदाइयों का सिलसिला उस वक्त से चला है। हम अपने दोस्तों को दुआओं के साथ अलविदा करते हैं। मैं चूँकि दमाम में रहता हूँ, हल्के में ये कारकुन की हैसियत से आए और फिर उस हल्के के ज़िम्मेदार हुए और फिर उसके बाद एक शोबे के ज़िम्मेदार बने और फिर उसके बाद एक कायम मकाम बंदके के भी शोबा दावत के ज़िम्मेदार हुए। और खिदमत की जितनी एक्टिविटीज़ हमारी हुई